नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मऊ और एतराफ़ मऊ तालीमी हलकों में काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा है। पहले भी हमने बताया कि अनस मुस्तफ़ा ने जब ये हाई स्कूल थे और इंटरमीडिएट में थे तो इन्होंने टॉप किया था डिस्ट्रिक्ट। और आज बहुत बड़ी खबर है कि इन्होंने जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें 558 की रैंक लेकर और ओबीसी 126 की रैंक लेकर मऊ का नाम रोशन किया है। और सबसे ख़ास बात यह है कि अनस मुस्तफ़ा ने महज अपने घर से तैयारी करके ये नीट क्वालिफाई किया है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। किसी कोचिंग से इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। आइए हम सीधे आपको रूबरू कराते हैं अनस मुस्तफ़ा से और जानना चाहते हैं कि आपने नीट क्वालिफाई किया तो आपको कैसा महसूस हुआ। अनस, मुबारकबाद है सबसे पहले आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है आज मुझे। क्या कभी आपने ये उम्मीद की थी कि नीट क्वालिफाई कर जाएंगे? जी, जब मैं मॉक टेस्ट वगैरह दे रहा था तो नंबर अच्छे आ रहे थे, तो उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन रही है वो कहाँ से रही है? क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं, जो हमारे चैनल को देखने वाले हैं, दर्शक हैं, वो उनके अंदर एक तड़प होती है, ख्वाहिश होती है कि उन्होंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो कहाँ से हासिल की, तो उसके बारे में पूरी तफसील बताएं। मैंने नर्सरी टू क्लास 6 तक मऊ मॉडल स्कूल से पढ़ाई की है और फिर क्लास 7 टू 12 मैंने अमृत पब्लिक स्कूल से पढ़ाई। फिर नीट की अपने जो नीट क्वालिफाई किया है तो जो नीट के मवाद थे, जो मतलब इसके वसाइल हैं, किताब हैं, कापियाँ हैं और इसकी तैयारियां हैं, उसको आपने कैसे पूरा किया? जी, नीट की एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल क्लास 11th और क्लास 12 का ही होता है, सेम होता है। तो इसमें कोई और बुक्स और इसकी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत होती है ताकि आपको नीट के लेवल के क्वेश्चन मिल सके और आप एक बार उसे फेस कर सकें उन क्वेश्चन को, क्योंकि उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको एक हिम्मत आती है, कॉन्फिडेंस मिलता है और फिर नीट के सवाल आपको सिंपल और इजी मिलते हैं। बगैर कोचिंग के फर्स्ट अटैम्प्ट में ये कामयाबी है। मऊ की सरजमीन मिर्ज़ाहदीपुरा से आप ताल्लुक़ रखते हैं। लोगों को उम्मीद से कहीं पर खिलाफ ये रिज़ल्ट है। लोग ऐसा तस्वर करते हैं कि जो कोचिंग जाते हैं, यहाँ तक कि कोटा बच्चे जाते हैं, कानपुर जाते हैं और उनको भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ये कामयाबी नहीं होती। और आप घर बैठे किस तरीके से तैयारी की, कितनी बड़ी कामयाबी मिली? जी, मैंने ऑनलाइन भी स्टडी की थी अपनी। ऑनलाइन मुझे जो पढ़ना होता था मैंने ऑनलाइन ही देखा था और फिर बाकी अगर कुछ और नहीं क्लियर होता तो मैंने यूट्यूब पर से भी पढ़ाई की थी। और जो कुछ भी समझ नहीं आता मैं उसका फ़ोटो क्लिक करके अपने टीचर को सेंड कर देता और 1 या 2 दिन के अंदर इसका आंसर भेज देते। इस तरीके से मैं डे बाय डे हर चीज़ को क्लियर करते हुए चल रहा था, टीचर्स की हेल्प से, सभी की सपोर्ट से। टीचर का बहुत सारा आपको हेल्प मिला और पेरेंट्स का कितना हेल्प आपको मिला? जी, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मेरी अम्मी का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। वो हमेशा पढ़ाई का माहौल घर में बनाती थी और हमेशा मुझे पढ़ने के लिए कहती थी। और मेरे अब्बू भी बहुत मुझे प्रेरित करते थे और मोटिवेट करते थे। और मेरी सिस्टर का भी बहुत ज़्यादा रोल है। वो खुद एक MBBS डॉक्टर है अलीगढ़ से, एमयू से। वो मुझे गाइडलाइन देती थी कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चन। और मेरा भाई भी बहुत हेल्प करता था। मतलब सभी का सपोर्ट था, सभी लोग। मोहम्मद गिरद साहब तो आज फूले नहीं समा रहे होंगे? हाँ, वो बहुत खुश है, बहुत खुश है। एक चीज़ है कि बच्चा अगर कुछ करना चाहे तो उसके लिए क्या सबसे पहली चीज़ है कि किस चीज़ का अहद करे, इरादा करे कि वो कामयाबी हासिल करे? वो बस अपनी मेहनत पर ध्यान दे और जो उसे गाइडलाइन दी जा रही है, जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं टीचर से, पेरेंट्स से, और एक गोल ओरिएंटेड वर्क करे
अपने टारगेट पर फोकस रखिए और हार्ड वर्क करते रहे और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह उसे कामयाबी मिलेगी। अभी आपने MBBS क्रैक किया है, MBBS के बाद फिर आपका एम होगा MD। हाँ इंशाअल्लाह, ज़रूर इंशाअल्लाह। MD के बाद भी कुछ एम रखे हैं? हाँ इंशाअल्लाह, उसके बाद क्या है? DM इंशाअल्लाह। DM की डिग्री तो मऊ में बहुत कम है। हाँ कम है। क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, किस तरीके से लोग तैयारी करें और कितनी पढ़ाई करें, कितने घंटे वो अपना वर्क करें? तो घंटों से नहीं मतलब होता, आपको अपने डेली का जो रूटीन बनाई हुई है, मतलब मुझे क्या पढ़ना है, टीचर ने क्या पढ़ाया है, उसे क्लियर करते हुए चलिए। अगर आप 4 घंटे में कर लेते हो तो भी ठीक है, 5 घंटे में कर लेते तो भी ठीक है। एवरेज मैं 6 से 7 घंटे पढ़ता हूँ। तो नाजरीन, आप सुन रहे थे अनस मुस्तफ़ा को। इन्होंने बताया कि अगर कामयाब होना है तो आपको पहले अपना गोल सेट करना होगा, अपना टारगेट रखना होगा और टारगेट के बाद जिस मकसद के लिए आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं उस मकसद के तहत आपको मेहनत करनी होगी, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। नाजरीन, इसी तरीके से हम और भी कामयाब बच्चों के साथ इंटरव्यू करेंगे, रूबरू आपको करते रहेंगे। अगर हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना हरगिज़ न भूलें।